Hello students, let us talk about the parts per million, which is the next method of describing the concentration of solutions. So it is defined as the quantity of the solute in grams present in 10 raised to the power 6 grams of solution. So this is in this form I have written in the simplified manner so that you can calculate in numericals also parts per millions, mean to say how to calculate in parts per millions. So otherwise if it is written like this, suppose ppm, that is the parts of solute, number of parts, rather you can say number of parts of solute upon total number of parts of all components of the solution into 10 raised to the power 6. 10 raised to the power 6 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियंस की 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं. तो जब हम बाय पार्ट्स लेते हैं तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि नाउ हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम, पार्ट्स की जगह क्या ले. सो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. इससे इस वाले फिगर से तो आप फेमिलियर है ही हैं, जैसे पीछे लेक्चर में हमने मास बाय मास, मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड्स देखे. सो दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर. द ओनली डिफरेंस इज दैट हेयर इट इज़ 10 raised to the power 6. सो हमें इसमें मिलियंस में निकालना है. सो दिस ppm, this unit that is used to calculate the when this is used, or you can say when the concentrations are described in ppm when the solute is present in very very less quantities, or the trace, only the traces of solutes are present. So then it becomes convenient to express the concentration in ppm. So थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली ppm होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. जैसे जैसे लाइक परसेंटेज concentration in ppm can be expressed by mass, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम. यानी कि जो पीछे हमने तीनों मेथड्स पढ़े हैं दैट वाज बाय परसेंटेज. सो तीनों को ही हम यूज़ करके उसका मिलियंस में भी निकाल सकते हैं. सो ये मेथड तभी हमें ईजी लगता है या तब इसको यूज़ करना ईजी रहता है. कंडीशन क्या है, जब सॉल्यूट जो है वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है. नाउ फॉर एग्जांपल, लीटर ऑफ सी वाटर, हमने 1 लीटर सी वाटर लिया, नॉर्मल सी वाटर हमने सी से ले लिया, जिसका वेट हमने क्या कंसीडर किया, मीन टू से कैलकुलेट करके ये हमारे पास उसका ये 1 लीटर था, लीटर को हमने बाय वेट कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ 1030, दैट इज़ नियरली अबाउट 1030 ग्राम्स, विच कंटेन्स 6 × 10⁻³ grams ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन. अब ये तो हमें पता ही है वाटर में ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व रहती है, बट उसका वेट कितना है, कितना डिजोल्व है. सो इट इज़ द मास परसेंटेज. सो मास, अगर हमने ये हमारे पास स्टेटमेंट है और यू कैन से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सी वाटर का वेट कितना है, दैट इज़ 1030 ग्राम्स, और उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बाय वेट कितनी है, दैट इज़ 6 × -3 ग्राम्स. तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी कि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है, और हमें पीपीएम कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करने हैं. सपोज मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, अब तो आपको फॉर्मूला पता ही है इसका, द वेट ऑफ द ऑक्सीजन गिवन दैट इज 6 × 10⁻³ और वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1030 ग्राम्स इंटू 100. हमने परसेंटेज में निकालना है ना अभी, तो इंटू 100. तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आया 5.8 × 10⁻⁴%. सो इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो निकालना है इन पीपीएम. सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल, वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज गिवन इन ग्राम्स, सॉल्यूशन वेट दैट इज टेकन इन ग्राम्स, दैट ओनली डिफरेंस इज दैट इंटू 10, दैट इज टेकन एज इंटू 10 raised to the power 6. तो हमारे पास कितना आएगा, 5.8 ppm. सो instead of like here the you can say the amount of the solute is very very small, so here
in percentage the amount is this, in ppm the amount is this. So instead of expressing the concentration of dissolved oxygen as this, it is better to express as 5.8 ppm. So I think now you are able to calculate the ppms of whatever the statement is given. You are able to understand the statement and you are able to calculate the ppms. So now further इसकी और information जो मैंने gather की है, that is the another example we can take atmospheric pollution in cities, that is also expressed in ppm by volume. Example, 10 ppm of sulfur oxide in air means, what is the meaning? अब ये आ गया ना by volume, पीछे हमने किया था by mass तो हमने ग्राम्स में लिया था, तो ये वॉल्यूम में किया तो हमने वॉल्यूम में लिया है. सो 10 ppm of SO2 in air means 10 ml of SO2 is present in 10 raised to the power 6 ml of air. Clear it is? Let us see the another example. You all are familiar with the hardness of water. Fine. So hardness of water, that is expressed in terms of ppm, that is also expressed in ppms. So let us take again 1 liter of hard water which contains 2 into 10 raised to the power minus 3 grams of calcium carbonate. So which makes the water hard? Calcium, presence of calcium carbonate, that makes the water hard. तो इसका हमें कितना वेट दिया है? 2 into 10 raised to the power minus 3 grams. और हमारे पास water कितना है? That is 1 liter of water. Then ppm of calcium carbonate, that is CaCO3, calcium carbonate, can be calculated as, so mass of 1 liter of water, that is nearly equal to 1000 grams. So 1000 grams of water, that क्योंकि हमने वेट कितना लिया है 1 लीटर कितना लिया है बाय वॉल्यूम 1 लीटर एंड दैट वेज नियरली, उसको हमने ग्राम्स में चेंज कर लिया है. सो दैट इज 1000 grams of water contains 2 into 10 raised to the power minus 3 grams of calcium carbonate. अगर 1000 में इतने प्रेजेंट हैं तो 10 raised to the power 6 grams वाटर में कितने प्रेजेंट होंगे, ये हमें देगा ppms, क्योंकि अब हमने क्या यूज़ कर लिया 10 raised to the power minus 6. सिंपली 1000 में इतने ग्राम्स प्रेजेंट हैं तो 10 raised to the power 6 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा. सो दैट कम्स आउट टू बी 2. So simply we will say that is what is the ppm of calcium carbonate in water in this example? That is the 2 ppms of calcium carbonate that is present in the given sample of water. So that's all for this video. We'll talk about the another methods in the next coming videos.